मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन है क्या? किसी भी चीज के कुछ, जैसे मैं लिखा हूं 1/5, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉमिनेटर और इसको कहते हैं डोमिनेटर। ध्यान दीजिए, 1/5 का मतलब है कोई भी एक चीज है, इसका आपने 5 बराबर भाग किया और एक भाग ले लिया, ये क्या है? 1/5। 2 भाग ले लूंगा तो इसको कहेंगे 2/5। 3 पार्ट ले लूंगा तो इसको कहूंगा 3/5। यहां तक तो आपके समझ में बात आ गई होगी। अब ये जानिए कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। एच साधारण भिन्न किसे कहते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न वह है, जैसे मैं लिखा 2/3, 5/7, 7/8। 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को विभाजित कर दे। कोई ऐसी संख्या नहीं है। तो यह क्या कहलाता है? साधारण भिन्न। ध्यान देंगे। दूसरा आता है सामान्य भिन्न, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जैसे अभी मैं कहा था कि भिन्न क्या है, किसी वस्तु का कुछ भाग बराबर पार्ट कर दिया, उसका कुछ भाग ले लिया। तो अब मैं लिखूं 4/3, तो आपने पार्ट किया 3, तो 4 कहां से पाएंगे आप? वो तो नहीं पाएंगे आप। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन वह है कि आपका डेनोमिनेटर जो है, डेनोमिनेटर ये अंश नॉमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए, नॉमिनेटर छोटा होना चाहिए। जैसे ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, मैं कहूं 1/3, यानी अंश जो है छोटा हो हर से, अंश छोटा होना चाहिए हर से। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा 3/7, 3/5, कुछ भी करिए, लेकिन यह जो है हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, हर अंश से बड़ा होना चाहिए। यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखें, असामान्य भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? असामान्य, जिसको अब मैं कहूं 7/2, ये क्या है? इम्प्रॉपर। 5/3, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को आप प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर में इसमें अंश में आप हर से डिवाइड कर दीजिए, अंश को नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। जितना क्वोटेंट आएगा, बार आएगा, तो 2 3 जा 6 और 1 क्या हुआ? रिमाइंडर हो गया। तो इस ये जो है, जो क्वोटेंट आया है, फ्रैक्शन के बगल में ऐसे लिख दीजिए। अब फ्रैक्शन कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिसे 3 यहां लिखा और लिख देंगे 1/2, या 3 यहां लिखा और लिख देंगे 1/2। गलत है। लिखने का तरीका ये नहीं है। इसके बगल में 3 लिखा, एक जो क्वोटेंट होता है आप उसको बगल में, इसके बीच से आप एक ऐसी लाइन ड्रा करें। ये जो आपका रिमाइंडर आया हुआ है, ये हो गया नॉमिनेटर, अंश, और जिससे आप डिवाइड किए वो हो गया डिनोमिनेटर। क्लियर? इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में 3 सही 1/2। इंग्लिश में पढ़ते हैं 3 and 1/2। इंग्लिश में 3, ये पूरा होल नंबर हो जाता है।
और इसका मतलब होता है 3 + 1/2, इसका अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है फ्रैक्शन का? जैसे मैं कहा 2/3, आप इसको पलट दीजिए। अब जो अंश है वो बन गया हर, और जो हर है वो बन गया अंश। ये क्या है? व्युत्क्रम। 5/7। तो व्युत्क्रम जब करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ए अपोजिट हो जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, 7/5। ये है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। गुड। आइए नेक्स्ट देखें। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि ये जो आप देख रहे हैं, आप जो कंपटीशनर बच्चे होंगे वो जानते होंगे, इतना तो उनको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि वो कंपटीशन में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। यही क्वेश्चन है, यही है। आप प्राइमरी सेक्शन की जो बुक हैं और 8 तक की बुक यदि आपने बढ़िया से सॉल्व कर दिया तो जान लीजिए 80% क्वेश्चन तो वहीं फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझें। अब आता है अर्धभिन्न किसे कहते हैं? ध्यान दें। अर्धभिन्न सेमी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो है 4/2। आप इससे डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2। 6/3 डिवाइड कर दीजिए 2। मतलब डिवाइड करने पर वो फ्रैक्शन होल में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या है? सेमी फ्रैक्शन। गुड। नेक्स्ट, मिश्रित भिन्न क्या होता है? आप देखें, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन तो इसको बहुत बढ़िया से आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इसको जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आप आसानी से ऐसे, आप अभी नए हैं तो वैसे कर लीजिए, अनुभव हो जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। कुछ नहीं, बस आसानी से ऐसे कर लीजिए। ठीक, इसका मतलब होता है जो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है, तो यानी इस फ्रैक्शन को इससे डिवाइड किया गया है, तो इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, पलट देते हैं 1/3, और इसको हम इंटू में बदल देते हैं और ये उल्टा हो जाता है 2/1। ध्यान दीजिए, यही काम तो मैं कर रहा हूं, 1/3 1/2। बस मैंने क्या कहा, ऐसे कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई किस में किया आपने? 2 में किया, और 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में, 2/3। आप यहां भी करके देखें तो वही आएगा 2/3। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। इसको आप ऐसे कहीं भी हो, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हिंदी में इसे कहते हैं हम मिश्रित भिन्न। हिंदी में मिश्रित भिन्न। अब दूसरा देखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें होल भी हो, जैसे 1 and 1/2, होल भी हो और फ्रैक्शन भी हो, ये क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न। ठीक, 3 and 2/3 मिश्रित भिन्न हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी होल और ये फ्रैक्शन दोनों उसमें रहें, तो ये क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न। आइए दूसरा नेक्स्ट देखें। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे आप? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 और +1 और अपॉन 2। इसको कैसे करेंगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 × 3 और इसको आप प्लस कर दीजिए, +2/3।
3। ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2 यानी 3/2। ये कितना हो जाएगा 9 + 2/3 11/3। ओके। नेक्स्ट देखें आप। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप सिंपल में कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए मैं कह दिया 14/3, इसको कैसे आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? आप मैंने अभी बताया, आप इसको डिवाइड करिए, 3 × 4 = 12, 2 आ गया। अब आप ही बता दीजिए क्या होगा। अभी बता के आया हूं। ये क्या हो गया होल हो गया, और ये जो हो गया न्यूमरेटर हो गया, और ये क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया, हर हो गया, आसान हो गया। अब भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे करेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसको अब आप देखें। यहां तक तो हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब भिन्न का जोड़ घटाव कैसे करेंगे, जैसे देखें 2/3 + 3/4 + 4/5। ये मत सोचिएगा कि मैंने इसी को यहां पर लिया, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। ये मैं जल्दी में ऐसा कर दिया। आप इनको देखें, ये जो संख्या है ये आपस में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक ही नंबर दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, इनका ये जो इसको कहते हैं हर ना, अभी सिखा के आया हूं, इसको कहते हैं हर, इनका एलसीएम ले लीजिए। तो जब सब आपस में कोई अविभाज्य संख्या है, कोई आपस में कटने वाली नहीं है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। 3 × 4 = 12, 25 = 60, ये आ गया। अब एक पकड़िए, 3 को पकड़िए, 3 से इसको डिवाइड करिए, किया 3 दूनी 6, 0 0, ये कितना आ गया 20 आ गया। इस 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। आप यहां पर 40 लिख लीजिए प्लस। अब आप 4 से 60 को डिवाइड करिए, 15 × 4 = 60, खत्म। इस 15 से आप 3 को मल्टीप्लाई करिए इंटू 3, कितना आ गया 45 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड करिए, हमको उम्मीद अब तक तो आपको आ गया होगा। तो 12 × 25 = 60। अब आ गया 12, और 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को, तो 12 × 4 = 48। ये हो गया होल अपॉन सबका बटे। क्या करेंगे, आपस में इनका, अभी यहां मैं किया ही था, क्या कर दूंगा, बस हो गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए भाई। तो 40 और 45 85। अच्छा 8 × 5 = 13, और 13 0 3 1 कैरी, 4 1 5 5 4 9 9 4 13 अपॉन 60। अब हम क्या करेंगे, इनको भी आप वैसे, यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 60 से डिवाइड करिए, 60 दूनी 120। जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसे सीखा, यहां 0 है, भाग हमको 60 का टेबल नहीं आता, तो इसमें 1 अंक लीजिए, 6 ले लिया, 1 अंक ले लिया, 6 का टेबल सबको आता है। और इसमें 1 अंक लिया तो भाग नहीं जाएगी, 2 अंक ले लीजिए, 13 कर दिया, यहां तक आ गए। अब 13 को 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 2, 2 ऊपर रख दिया। भाग देने का नियम यही है कि जितना अंक आप पूरा लिए, 3 अंक लिए है ना, तो इसी के ऊपर से शुरू करें। आइए अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 सुनाई 0 2 छक्के 12, घटा लीजिए 13। यह हो गया होल नंबर, ये हो गया न्यूमरेटर, और ये हो गया डेनोमिनेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, यही चीज मैं ऐसे कर दूं, एक को मैं इसको, चलो भाई फिर से अलग से लिख देता हूं।
मैंने लिया 1/3 प्लस 2/7 माइनस 3/7, मैंने ए ले लिया। एक दो जोड़ हो गया और एक घटाना हो गया। इसमें अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखें यहां भी तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये दोनों संख्या तो सेम है, तो 7 3 21, 21 रख दिया, रख लिया। अब आप बताइए, अभी सिखा के आया हूं, तुरंत बेटा क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 7, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1, यहां प्लस है, आप यहां प्लस रख दो, फिर इससे आप डिवाइड करिए इसको, कितना आ गया 7 3 21, 7 3 21, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 6। अब यहां पर कौन सा साइन है, माइनस, माइनस रख दीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। क्लियर? अब आप ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, इन दोनों जब कोई साइन नहीं होता है तो यहां प्लस होता है, जिसको हम लिखते नहीं है, तो 7 बन जा 7, तो 7 और 6 कितना हो गया 13, और माइनस 9/21। अब बेटे घटा लो, 9 4 13, कितना इजी है, समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और, जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो भी देखो बेटे, कोई गर्भ से सीख के नहीं आता है। आप, मैं मानता हूं हाई स्कूल कर चुके, इंटर कर चुके, ग्रेजुएशन कर चुके, लेकिन मैथ कमजोर है। आप घबरा रहे हो कि हम यूपीएसआई का पेपर कैसे देंगे, हम टेट का एग्जाम कैसे देंगे, ये कैसे करेंगे। नो, कुछ नहीं, सब लोग बेटा यहीं सीखे हैं, हम भी यहीं सीखे हैं, आप भी यहीं सीखोगे, और भगवान करें आप मुझसे आगे जाओ। ठीक, सब लोग बेटा यहीं सीखे हैं, आप प्रयास करना शुरू करो। ठीक, अभी आपकी एज ओवर नहीं हुआ है, आप साल भर परिश्रम कर देंगे, बहुत अच्छे आप हो जाएंगे। और हो सकता है आप याद करें कि हाँ, कोई सन्नास सर थे, मुझको ऐसा किए। बस एक बार मुझसे आप जुड़ें, हिम्मत रखिए, और जैसे मैं कहूं वैसा करिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको मैं कमजोर नहीं छोड़ूंगा, अपने से अच्छा बना के छोड़ूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, बस आप मुझसे जुड़िए और मन लगाइए, अपने अंदर की निराशा को दूर फेंकिए आप। आइए अब हम नेक्स्ट देखें। भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे आप, 2/3 × 1/4 × 5/6, और ऐसे अपने ले लिया। गुणा में क्या होता है, ऊपर अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, बस बिल्कुल आसान। हाँ, एक ही और, यदि कोई ऊपर नीचे अंश हर में कोई संख्या किसी को डिवाइड कर सकती है तो कर दीजिए। जैसे मैं देख रहा हूं 2 1 जा 2 और 2 4 जा 2 2 जा 4, आ गया, कट गया, मैंने काट लिया। हाँ, ऐसा मत करिए कहीं यहीं से इसी कर दिए, यहां से यहां, ऐसा मत करिए 3 से मैं 6 को काट दूं, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे अंश और हर का ऐसा करना है। अब मैं देख रहा हूं कोई संख्या किसी को डिवाइड नहीं करेगी, अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 5 1 जा 5/6 2 जा 12, 12 3 जा 36। इतना तो इंग्लिश और हिंदी सब लोग कर लेते हैं, आप लोग भी कर, तो सामान्य सी बात हो गई है इतना। हाँ, हिंदी मीडियम वाले तो हमारे बच्चे जो हैं इंग्लिश भी समझ लेते हैं, हिंदी भी समझ लेते हैं, लेकिन आजकल के इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो कहेंगे मम्मी हमको हिंदी नहीं आ रही, तो बेटे मैं कहूंगा हिंदी भी सीख लो। कम से कम हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपसे कम पैसा खर्च करके इतना तो हैं, आप खुद कंपेयर करिए कि आप उनसे आगे हो, वो आपसे आगे हैं, आपकी पढ़ाई पर ज्यादा खर्च हुआ और आप उनसे एक लैंग्वेज पीछे हो गए, और वह कम से कम हिंदी और इंग्लिश दोनों जान रहे हैं, और तुम यार क्या कर रहे हो, कहोगे कि मैं इंग्लिश मीडियम में हूं और हिंदी ही गायब हो गई, यानी आपकी एक लैंग्वेज घट गई,
एक ही लैंग्वेज आ रही है। तो आप इस बात को भी समझें, कम से कम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। आप इंडिया में रहने वाले हो, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश, राजस्थान के रहने वाले हो, तो भाई आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि कम से कम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये तो आप जानिए। आइए, इसमें बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम नहीं, हमको इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी पूरी किसी को नहीं आती है। एक चीज बता दूं बेटा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इंडिया में कोई भी हो, लंदन का कोई भी कितना भी विद्वान हो, हिंदी कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ ले, वो कबीर, सूर, तुलसी नहीं बन जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं बन जाएगा। उसी प्रकार हम कितना भी इंग्लिश सीख लें, हम मिल्टन और शेक्सपियर नहीं बन पाएंगे। तो अपनी भाषा को मत छोड़िए, अपनी भाषा पर कंट्रोल बनाइए। आइए आइए हम लोग इसको देखें, ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और देखें, अब भाग कैसे देंगे। मैंने कहा A/B भागा B/C भागा D/E भागा F ABCDG। मैं बेटा ऐसा कर दिया, बहुत ही आसान। ऐसा रहे ना, तो पहले वाले फ्रैक्शन के अंश को पकड़ लो बेटा A, और फिर नीचे वाले जो है ना इनको मल्टीप्लाई कर दो। आसान है कि नहीं। नीचे हर वाले में बेटा पहले वाले को पकड़ लो और फिर ऊपर वाले को पकड़ लो। ए सब यहां पकड़ के यहां मल्टीप्लाई कर दो, इंटू B इंटू D इंटू F, बस मल्टीप्लाई कर लो। इस पर बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, आओ। इसको मैं लेता हूं। मैंने अभी क्या कहा, पहले 2 को पकड़ा और फिर नीचे जितने हैं बेटा इनको आप मल्टीप्लाई कर दो। बस अभी सिखा के आया हूं तो पीछे कि आप जो कट सके काट लीजिए। तो मैं देख रहा हूं कि 4 से तो 4 कट गया, खत्म हो गया। 3 से 1 कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, इसको भी काट दो बेटा, इसको भी काट दो, ये 4 काट दो। अब जो बच गया उसको रख लो बेटे। ये जो मैं लिखा नहीं हूं लेकिन हर जगह बेटा 1 है, इतना याद रखो, हर जगह बेटा 1 है, ये मैं लिखा नहीं हूं, ठीक है, हर जगह 1 है। तो 1 1 जा 1 1 जा 1 और 3 तो कितना हो गया अपॉन 3, और ऊपर का 5 5 1 जा 5 अपॉन 3, डिवाइड कर दो क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमें उम्मीद है बेटे जरूर आपके समझ में आ रहा होगा और इस पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं आपको, आप लोग देखें इसको। आइए, आरोही और अवरोही क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। असेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। असेंडिंग है पहले छोटा ऐसे, छोटा बड़ा 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 ऐसे, और डिसेंडिंग पहले बड़ा, देखो मुंह खुला है तो बड़ा, फिर ऐसे पतला होता जा रहा है, तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे हम करेंगे। संख्या में है, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखा अब इसमें पहले लेता हूं, कैसे जानेंगे हम। ऐसी कहीं संख्या दी गई हो तो असेंडिंग डिसेंडिंग लेफ्ट साइड से चलें। लेफ्ट में मैं देख रहा हूं कि सबसे लेफ्ट का एक अंक सबका बराबर है, तो इनको तो बेटा पहले छोड़ दूं, यहां से हमको छोटा बड़ा मालूम नहीं होगा। अब आओ,
यहां मैं देख रहा हूं 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन यहां 4 है, तो सबसे बड़ा तो है 4। तो मैं किसको ले रहा हूं? असेंडिंग। तो जब असेंडिंग लूंगा तो सबसे छोटा देखूंगा। चलो भाई, अब छोटे में 3 3 दोनों बराबर हो गए। अगला अंक देख लें, 0 0 ये भी बराबर हो गए। अब उसके आगे चले जाइए, 5 और 9 ले लीजिए। आप बताइए सबसे छोटा कौन है? 5 है ना, तो 5 क्या है? छोटा हो गया, यानी ये पूरी संख्या हो गई छोटी, तो इसको हम कर दिए 2305, ये हो गया सबसे छोटा। अब आइए इसमें, और क्योंकि यह तो बड़ा हो ही गया था, अब इसी में सिम देखना था, इसके बाद ए आ गया, तो इसके बाद रखेंगे 2309 और उसके बाद रखेंगे 2405। एक बात, असेंडिंग का साइन क्या होता है? ए, यानी इससे बड़ा ए है, फिर ऐसे कर दिया तो इससे बड़ा ए है। और यही डिसेंडिंग हो जाए तो क्या करूंगा? पहले सबसे बड़ा रख दीजिए यहां पर, फिर अब साइन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग। तो अभी तो मैं संख्याओं का बताया, अब जरा फ्रैक्शन का कैसे देखेंगे आप? असेंडिंग डिसेंडिंग। यदि दो ही फ्रैक्शन हो तो बड़ा आसान होता है, आप ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6। कौन बड़ा है? ए बड़ा है ना। तो ये असेंडिंग में कह रहा है, इसका मतलब ए फ्रैक्शन जो है छोटा, तो ए किसका है? इसका है ना, यानी 1/2 छोटा हो गया और 3/4 बड़ा हो गया। दो फ्रैक्शन का है तो ठीक है, बहुत आसान। दूसरा तरीका क्या है बेटा? ये तो ऐसे आप तुरंत कर लेंगे। दूसरा भी तरीका इसका है, पहले दो ही फ्रैक्शन पर आप समझें, आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। इनसे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और इससे इसको डिवाइड किया तो 1 1 3 जा। आप बताइए कौन बड़ा है? ए बड़ा है ना। तो पहले ए फ्रैक्शन जो है छोटा हो गया और ए फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ए वाली साइन लगा दीजिए। क्लियर? दो फ्रैक्शन का है तो। अब देखेंगे हम 3 फ्रैक्शन का हो तब क्या करेंगे। चलिए 1/2, 3/5 और 4/7 मैंने ले लिया है, तो कर सकते हैं उसको भी आप ऐसे गुणा कर लें, ऐसे अलग अलग, लेकिन ये कंपटीशन में हार्ड हो जाता है, समय ज्यादा ले लेगा। इजी देखने में तो है लेकिन समय ज्यादा ले लेगा। इसको डेसिमल में चेंज करें, कर सकते हैं डेसिमल में, तो भी मैं देख रहा हूं समय हमको लगता है ज्यादा ले लेता है, तो बेटर है कि आप सबसे अच्छा इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 5 दूनी 10 7 70। आप अब देखें तो सबका चूंकि आपस में आपने मल्टीप्लाई किया है सबका आपस में, तो इससे डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही इसका क्वोटिएंट आएगा। इससे डिवाइड करूंगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना वही इसका क्वोटिएंट आएगा। तो आप भाग देके देखिए 35, 7 5 35, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 35। इससे डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह क्वोटिएंट आएगा। तो 7 दूनी 14 और 14 3 42। इससे डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह क्वोटिएंट आएगा। तो 5 दूनी 10, 10 चौका। अब बेटा आप यहीं पर देख लीजिए कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो मैं देख रहा हूं एकदम, तो पहले क्या आएगा? 35, उसके बाद 40, उसके बाद 42। इसी अनुसार आप फ्रैक्शन रख दीजिए, पहले 1/2, फिर कौन आएगा? 4/7 और फिर आएगा 3/5। ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग रहे तो इसका उल्टा कर दीजिए, 3/5, 4/7, 1/2। क्लियर? ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया।
नेक्स्ट देखें, अब दशमलव भिन्न क्या होता है, हम इसको जानना है कि दशमलव भिन्न क्या होता है। कोई ऐसा भिन्न, जैसे मैं दशमलव भिन्न क्या होता है, जो इसका डेनोमिनेटर होगा ना वह या तो 10 या 10 के पावर में होगा, और यदि नहीं है तो बदला जा सकता है। जैसे मैं इसको लूं तो 10 के पावर में तो ही है, तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, दोनों चीजें कहीं सीख लीजिए। तो मैं कहूं 12/10, तो इसको डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, कितना आसान। आप देखें यहां 1 है ना, 1 है, यहां पर 0 कितना है, 1 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 0 एक ही है ना। यहां से राइट से लेफ्ट जाइए, एक अंक छोड़ करके आप इसको रख दीजिए इसमें। अच्छा पहले इसको ले लूं 17/100, यहां देखें कितना 0 है, 2 0, और इसको भी देखेंगे ध्यान में, 1 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो आप डबल 2 अंक है, 2 0 है, तो जब 2 0 होगा तो 2 अंक इसको छोड़िए, पहले आप इसको लिख लीजिए 17, 2 अंक छोड़िए 1 2, और यहां डेसिमल, और डेसिमल का एक नियम है कि उसके लेफ्ट में होल डिजिट होना चाहिए, नहीं है तो आप 0 रखें, यानी 0.1, और ऐसे पढ़ा जाता है 0.17, ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। इसको देखिए, अच्छा मान लीजिए मैं कहूं 7/100, तब क्या करेंगे, 0 कितना है 2, और यहां तो 0 है, एक ही 7 है, एक ही अंक है, और 2 अंक यहां पर है, क्या करूंगा, लेफ्ट जाइए, और जितना अंक कम पड़े उतना 0 रख दीजिए, तो एक 0 रखा, डेसिमल लगाया, और इधर नहीं है तो 0 लगा दिया, 0.07, ऐसे रीड करेंगे। अब 15/25 लीजिए, मैंने कहा या तो 10 के पावर में होगा या 10 के पावर में चेंज किया जा सकता है। मैंने कहा यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 हो जाएगा, और किसी भी फ्रैक्शन के दोनों साइड में, यानी अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 60 और ये हो गया 100, हो गया। आप यहां पर चाहें तो एकदम राइट में एक 0 यहां है, एक 0 यहां, यहीं काट दीजिए इसको, बच गया 6। अब हम देखेंगे तो 6 रख लिया, एक 0 है, एक अंक छोड़ करके डेसिमल लगा दिया, नहीं कुछ है तो 0 कर लिया। यदि मैं ऐसा भी करता तो 0 और यहां 0, तो देखें 2 अंक छोड़ दिए, तो बिल्कुल राइट में जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो भी बात इसका वैल्यू उतना ही आएगा 0.6, यही आएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए, अच्छा हाँ एक और ले लेता हूं, 3/5 कर दिया, तो 5 10 में बदलना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 6/10 हो गया, हो गया। कितना 0 है 1, बस एक अंक छोड़िए और डेसिमल लगा दीजिए, ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब तीसरी स्थिति होती है कि आप डेसिमल वो 10 या 10 के करीब नहीं हो सकता, तब क्या करेंगे, 10 या 10 के करीब नहीं हो सकता। जैसे मैं कहूं 5/7, 6/9, ऐसा। यदि ऐसा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 या 10 के पावर में नहीं चेंज होगा, तो आप इसको डिवाइड करके निकालेंगे डेसिमल में। ओके, नेक्स्ट आइए। अब
ये तो मैं बताया साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे आप चेंज करेंगे। अब यहीं पर मैं चाहूंगा, चूंकि अब डेसिमल के जो टाइप्स हैं ये तो बदलने को कर दिया, चूंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। अब दूसरा चैप्टर आता है डेसिमल के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल। उसके 3 होते हैं, उसी में आपका रिकरिंग भी आता है। तो मैं चाहूंगा कि इसका अलग वीडियो डालूंगा, बनाऊंगा, क्योंकि वो भी लंबा हो जाएगा। और यदि मैं उठा रहा हूं यहां पर तो आधे अधूरे में जाकर के छूट जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगला इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डाल रहा हूं। मैं ये कहूंगा कि जो मैं अभी आपको बताया, जो समझाया, मैं चाहूंगा कि आपको कैसा लगा कमेंट लिख करके आप मुझे जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर तो सभी लोग करते रहें, कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स।